नमस्कार। आने वाले 23 मार्च रविवार 2025 के दिन पनुन कश्मीर की युवा शाखा यूथ फॉर पनुन कश्मीर पिछले 35 वर्षों के कश्मीरी पंडितों के लगातार संघर्ष में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने सफल और प्रभावशाली जगती चलो अभियान जो चलाया था, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। जाहिर है सरकार के कानों तक भी गई होगी बात। अब यूथ फॉर पनुन कश्मीर आने वाले 23 मार्च को एक शांतिप्रिय रैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है अधिकार रैली। अपने अधिकारों के लिए एक रैली। क्या हमने इससे पहले रैलियां नहीं की हैं? की हैं, लगातार की हैं और लगातार करते रहना है। संघर्ष लगातार है। हम सब जानते हैं कि पिछले 35 वर्षों से, जब से कश्मीर में जेनोसाइड के बाद शरणार्थी जीवन में कश्मीरी पंडित जी रहा है, जहां भी जी रहा है, वह बराबर लड़ रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है अपने अधिकारों को लेकर। इस देश के विरोध में जो शक्तियां कश्मीर में काम करती थीं, करती हैं, उनके खिलाफ बेलौस बेखौफ होके बोलती हैं। क्या नहीं किया पनुन कश्मीर ने? लाठियां खाई, संघर्ष किए, सेमिनार किए, लगातार किए, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन लगता है सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कोई आपकी सुध नहीं ले रहा है। हमारे जेनोसाइड को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। सरकार एक तरफा गूंगी, बहरी बनी हुई दिखती है। और इसलिए जो 35 वर्षों के संघर्ष को देखते हुए हमारी नई पीढ़ी जो सामने आई है, ये नए युवा हैं, इनके पास नया ईडियम है, नई सोच है, नया अप्रोच है। तो इसलिए एक अधिकार रैली का आयोजन किया गया है और ये 11 बजे शुरू होगी और राजभवन तक जाएगी अपने अधिकारों को लेकर के। क्या मुख्य डिमांड्स है हमारी? अभी 3 चीजों को, 4 चीजों को लेकर हमारे बच्चे चल रहे हैं। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का एक ही रास्ता, एक ही मार्ग, एक ही उपाय है। मार्गदर्शन जो प्रस्ताव है उसका कार्यान्वयन, यानी कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना, जिसे हम होमलैंड कहते हैं। एक उसके बिना और कोई दूसरा विकल्प या रास्ता नहीं है आज की तारीख में भी। दूसरा कि जो जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, उसको मान्यता मिले, संसद में बहस हो, संसद में चर्चा हो और कानून बने, ताकि हमारी वापसी के रास्ते खुलें और दंडित हों वो सारी शक्तियां जिनकी वजह से लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना देश छोड़ना पड़ा, देश निकाला, बेदखली हुई। तीसरी बात, जो हमारे शरणार्थी कैंपों में आज भी कश्मीरी विस्थापित, निर्वासित पंडित रह रहे हैं, जो अपनी गुजर बसर के लिए चंद रुपयों पर ही अपना गुजारा करते हैं, जिसे आप रिलीफ कहते हैं, उसकी बढ़ोतरी हो। महंगाई को देखते हुए और 35 साल के लंबे वक्फे को देखते हुए क्यों ना उनका 30,000 तक किया जाए महीना राशि। और जो हमारे बच्चे, जिन्हें मजबूर किया गया कि कश्मीर घाटी में जाकर के काम करें, नौकरी में लगे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार उनका संज्ञान ले। कुल मिलाकर के 35 वर्षों का कश्मीरी पंडितों का संघर्ष अब ज्यादा देर, कितनी देर चलता रहेगा? सरकार से हमारी गुहार है कि वो हमारी जो मांगे हैं, कश्मीर घाटी के अंदर एक होमलैंड का निर्माण हो,
और कोई विकल्प प्रैक्टिकल नहीं है, न स्वीकार्य है। लोग आज कई तरह की बातें करते हैं। कई लोग एपेक्स बनने की बात करते हैं, कुछ लोग टूरिज्म की बात करते हैं, कुछ लोग हालात के सामान्य होने की बात करते हैं, जबकि हमको लगता है कि टेररिज्म को निपटने के लिए टूरिज्म को आगे किया, जिसके नतीजे आप देख रहे हैं। आज मित्रों, जम्मू देखिए, अब कठुआ देखिए, राजौरी पुंछ का ये सारा बेल्ट देखिए। अभी आपने कठुआ में हत्याएं देखी आतंकवादियों द्वारा। तो यानी जो आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है वो वही है, और जो साइकोलॉजिकल टेररिज्म है वो भी वही है। बदलाव सिर्फ बातों में है। इसको सामने रखने के लिए पनन कश्मीर की युवा शाखा वाई फॉर पनन कश्मीर ने एक अधिकार रैली का आयोजन किया है, जिसमें सब बच्चे, जवान, बुजुर्ग, मेरे हम उम्र लोग सब शामिल हों अपने अधिकार के लिए, अपने संघर्ष के लिए, और अपने इन बच्चों के लिए जो नई पीढ़ी सामने आई है पनन कश्मीर की,